वृंदावन भूमि धन्य है, जहां भक्ति महारानी सदा निवास करती है। नारद जी को पूरी कहानी, पूरी कथा भक्ति महारानी ने सुनाई। महाराज, जब से मैं वृंदावन में आई मैं तो युवा हो गई, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य बूढ़े होकर के पड़ गए। यही मेरे दुख का कारण है। माता तो होनी चाहिए बूढ़ी, पुत्र होने चाहिए युवा, लेकिन जब से मैं वृंदावन आई मैं तो युवा हो गई, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य बूढ़े होकर के पड़ गए। भक्ति महारानी को नारद जी कहते हैं, हे देवी चिंता मत करो, मैं आपके दुख को दूर करूंगा। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के कान में वेदों का पाठ किया, पुराणों का पाठ किया, लेकिन जब तक वेदों का पाठ हुआ, पुराणों का पाठ हुआ, ज्ञान वैराग्य महाराज युवा होकर के बैठ गए। लेकिन जैसे ही पाठ का विराम हुआ दोबारा बूढ़े होकर के पड़ गए। वेदों का पाठ किया, पुराणों का पाठ किया, उपनिषदों का पाठ किया, लेकिन जब तक पाठ चले तब तक तो युवा होकर के बैठ जाए, जैसे ही पाठ को विश्राम करें दोनों बूढ़े होकर के पड़ जाए। महाराज नारद जी कहने लगे, देवी चिंता मत करो, आपके दुख को मैं जरूर दूर करूंगा। नारद जी से भक्ति महारानी कहती है, महाराज जी सब क्या कारण है, किस कारण से ऐसा हो रहा है? तो लिखा, नारद जी कहते हैं, देवी ये सब कलयुग के कारण है। कलयुग के कारण। ये सुनकर के भक्ति महारानी कहने लगी, महाराज ऐसा कलयुग के कारण है तो परीक्षित जी ने कलयुग को रहने क्यों दिया, मार क्यों नहीं डाला? नारद जी कहते हैं, देवी कलयुग में अनेक अवगुण हैं, अनेक अवगुण कलयुग में हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा गुण कलयुग में है। बोले क्या? लिखा, जो फल सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में बड़े बड़े तीर्थ करने से, बड़े बड़े यज्ञ करने से, गंगा में स्नान करने से, जीवन पर्यंत तीर्थों में रहने से जो फल सतयुग त्रेता द्वापर में मिलता, वो फल कलयुग में केवल भगवान की कथा सुनने से मिल जाता है। अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल सतयुग त्रेता द्वापर में बड़े बड़े कार्य करने से, यज्ञ करने से, तीर्थ करने से, दान पुण्य करने से मिलता, वो फल कलयुग में केवल भगवान की कथा सुनने से, भगवान का भजन करने से मिल जाता है। और रामचरितमानस लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। एक संत बोलते हैं, हो सकता है एक हाथी सुई की नोक में से पार हो जाए, ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन कोई जीव भगवान का नाम लिए बिना पार हो जाए, ऐसा असंभव है। कोई जीव भगवान का नाम लिए बिना पार हो जाए, ऐसा असंभव है। बोलो राधे राधे। एक बार बोल दो, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, 1 घंटे में। हाँ बोल दीजिए, क्योंकि कितने लोग आनंद ले रहे हैं और सबको बड़ा आनंद आ रहा है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है। बोलो राधे राधे। आनंद आ रहा है कि नहीं? बोलो राधे राधे। हाँ हाँ हाँ। नारद जी चले हैं, पता चला सत्कर्म किया जाए। सत्कर्म कौन बताएगा? नारद जी से सनकादिक ऋषि कहते हैं, अरे नारद जी सत्कर्म कोई और नहीं, श्रीमद् भागवत ही सत्कर्म है। यदि सत्कर्म भागवत की कथा ज्ञान वैराग्य के लिए कर दी जाए तो उनका दुख दूर हो जाएगा, उनका बुढ़ापा दूर हो जाएगा, भक्ति महारानी का दुख दूर हो जाएगा, चिंता मत कीजिएगा।
नारद जी से सनकादिक ऋषि ने जैसे ही कहा भागवत की कथा सुनेंगे तो ज्ञान वैराग्य युवा हो जाएंगे, भक्ति महारानी का दुख दूर हो जाएगा। ये सुनकर के नारद जी कहने लगे, महाराज मैंने वेदों का पाठ किया, पुराणों का पाठ किया, उपनिषदों का पाठ किया, ज्ञान वैराग्य बूढ़े होकर के पड़े हैं, भक्ति महारानी का दुख दूर नहीं हुआ। क्या केवल केवल भागवत सुनाऊंगा तो उनका दुख दूर हो जाएगा? बोले भागवत कोई और नहीं, वेद उपनिषदों का सार जो है वो श्रीमद् भागवत कथा है। वेदोपनिषदा सारा जाता भागवती कथा। यदि भागवत की कथा कर दी जाए तो ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो जाए, उनका बुढ़ापा दूर हो जाए। नारद जी कहते हैं, महाराज यदि आपकी कृपा हो जाए और आपके मुख से कथा हो जाए तो इससे सुंदर क्या होगा। सनकादिक ऋषि कहते हैं, भक्ति महारानी है वृंदावन में और हम बैठे हैं बद्रीनाथ में, हमें आगे चलना होगा, उन्हें आगे आना होगा। सनकादिक ऋषि कहने लगे, थोड़ा भक्ति ज्ञान वैराग्य आज आगे आएंगे, थोड़ा हम आगे चलेंगे। और कहते हैं वृंदावन और बद्रीनाथ के बीच की जगह है हरिद्वार। भक्ति ज्ञान वैराग्य हरिद्वार में पहुंच गए। नारद जी सनकादिक ऋषियों के साथ में हरिद्वार में पहुंच गए। सनकादिक ऋषियों ने कथा कहना आरंभ किया है। अब देखो, सूत जी कहते हैं सोनकादिक ऋषियों, सनकादिक ऋषि कथा कह रहे हैं, नारद जी मुख्य श्रोता बनकर के बैठे हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए आसन लगाया गया है। अब जैसे ही सनकादिक ऋषियों ने कथा कहना आरंभ किया, कहते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा कथा सुनने के लिए आए। भृगु वशिष्ठ चमन गौतम अनेक ऋषि जन कथा सुनने के लिए पधारे। और तो लिखा है 4 वेद संतों का रूप धारण करके आए, 6 शास्त्र 17 पुराण मूर्तिमान संत बनकर के कथा सुनने के लिए आए हैं। बोले भागवत की कथा तो ऐसी है जिसे शास्त्र भी सुनते हैं। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण उपनिषद वेद की ऋचाएं गंगा आदि नदियां सब मूर्तिमान बनकर के पधारे हैं। महाराज सनकादिक ऋषि कथा की महिमा का बखान कर रहे हैं। गंगा स्नान करने से, तीर्थों में जीवन पर्यंत रहने से, बड़े बड़े यज्ञ करने से, बड़े बड़े दान करने से, बड़ी पूजा करने से जो फल मिलता है वो कलयुग में केवल भगवान की कथा सुनने से मिल जाता है। सनकादिक ऋषि कथा का बखान कर रहे थे कि नारद जी कहने लगे, गुरुदेव मैं कुछ पूछूं? हाँ नारद जी पूछिए। नारद जी ने कहा, महाराज कोई भक्त भागवत को सुनकर के मुक्ति पाले आश्चर्य नहीं है। क्या कोई पापी भागवत के सुनने से मुक्त हुआ है? आप हमें बताइए। कोई ज्ञानी भागवत को सुनकर के मुक्ति पाले? क्या किसी पापी के भागवत सुनने से उसके जीवन में बदलाव आया? आप हमें बताने की कृपा करें। कैसा कैसा पाप करने वाले भागवत के सुनने से मुक्त हो जाते हैं? आप कृपा करके हमें बताइए। ये सुनकर के सनकादिक ऋषि कहने लगे, हे सुत जी, आप बोलते हो कैसे कैसे पापी? अरे जिसने जीवन में केवल पाप ही पाप किया हो। लिखा है कि ये मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिन सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तित। लिखा जिसने केवल पाप नहीं, जीवन में केवल पाप ही पाप किया हो, कोई दुराचारी हो, कुटिल हो, कामी हो, गलती से किसी ने माता पिता का अपमान भी कर दिया हो, कैसा पापी हो, कैसा कुटिल हो, कैसा कामी हो, यदि वो भी भागवत को सुन ले तो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, उसके पाप दूर हो जाते हैं। और तो और, अरे जिसने पूरे जीवन पार करते किसी की अकाल मृत्यु हो गई हो,
और मर करके भयंकर प्रेत बन के भटक रहा हो, उसके नाम से भी कथा कर दी जाए तो वो भी मुक्त हो जाता है। ये सुनकर के नारद जी कहने लगे, महाराज जी बात समझ में कुछ कम आई। कोई ऐसा पापी हुआ जिसने पूरे जीवन में पाप ही पाप किया हो और मरने पर प्रेत बन के भटक रहा हो, उसके नाम से कथा कर दी गई हो तो मुक्त हो गया हो। ये सुनकर के सनकादिक ऋषि कहने लगे, नारद जी ध्यान से सुनना। देखो दक्षिण प्रदेश में एक नगर है जिसका नाम है उत्तम नगर। क्या नाम है? क्या नाम है? उत्तम नगर। उस नगर में चारों वर्णों के लोग रहते हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य आदि। एक पंडित जी भी रहते हैं। पंडित जी का नाम है आत्मदेव। क्या नाम है? आत्मदेव नाम के पंडित जी रहते हैं। बड़े विद्वान हैं, बड़े रूपवान हैं, बड़े गुणवान हैं, बड़े धनवान हैं। कोई कमी, हाँ रख दो, घर में कोई कमी नहीं है। बोलो राधे राधे। आपके लिए है सब फ्रूटी, ठंडा ठंडा। हाँ, सबका ध्यान रखा जा रहा है। बोलो राधे राधे। ये वहीं रखो भैया, अभी वहीं रखो। परमिंदर सेवा में लगा है, सुबह फटाफट प्रसाद लेकर के आया, अब फ्रूटी लेकर के आ गया आपके लिए। बजाओ जरा परमिंदर के लिए ताली एक बार। हाँ हाँ हाँ, बोलो ना राधे राधे। दक्षिण दिशा में एक नगर है उत्तम नगर। सब वर्णों के लोग रहते हैं। एक पंडित जी रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। बड़े धनवान हैं, बड़े गुणवान हैं, बड़े रूपवान हैं, कोई कमी नहीं है। एक पत्नी है जिनका नाम है धुंधुली। चेंज करो इंस्ट्रूमेंट से। आत्मदेव जी बड़े ज्ञानी हैं, बड़े धनवान हैं, बड़े रूपवान हैं। एक पत्नी है, नाम है धुंधुली। जैसा नाम और वैसा उसका धू धू करोती थी धुंधुली। हमेशा जो उल्टा करे वो धुंधुली। जो करना है वो नहीं कर रही, जो नहीं करना है वो सब कर रही है, धुंधुली। देखो पंडित जी के घर में सब कृपा है। बड़े रूपवान हैं, बड़े गुणवान हैं, बड़े धनवान हैं, बड़े रूपवान हैं, कोई कमी नहीं है। लेकिन घर में एक कमी है। क्या? कि घर में कोई संतान नहीं है। और केवल संतान ही नहीं है, लिखा घर में एक गाय को लेकर के आते हैं तो गाय भी बांझ हो जाती है। घर में एक तुलसी का वृक्ष लगाते हैं, तुलसी का वृक्ष भी सूख जाता है। पंडित जी के मन में बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है, लेकिन किसी से नहीं बोलते। किसी के सामने चर्चा करते हैं तो लोग बोल देते, महाराज पता नहीं आपने कौन सा पाप किया है कि आपके घर में कोई संतान नहीं है। दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्गृहम च प्रजाम विना दिक्कुलम चांद पंतस्य दिक्कुलम संततिम विना। ऐसे घर को धिक्कार है जिस घर में कोई संतान ही नहीं हो। कहते हैं जीवन में दुख आए, कष्ट आए तो दुनिया वालों से मत कहना। क्यों? ये दुनिया वाले रोकर के सुनते हैं, बाजार में हंस करके उड़ा देते हैं।